लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत में जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल का मुद्दा उठाया तो विपक्ष बुरी तरह से भड़क गया और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ मंगलवार को भी लोकसभा में हुआ था जब स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पहली स्पीच में इमरजेंसी पर जमकर सुनाया था। उस समय मंगलवार को भी कांग्रेस ओम बिरला के स्पीच के दौरान लगातार हंगामा कर रही थी। पहले आपको ओम बिरला के मंगलवार वाले स्पीच को सुनाते हैं। इस स्पीच में आप सुनेंगे कांग्रेस किस तरह से हंगामे कर रही है और हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि विपक्ष क्यों इमरजेंसी का मुद्दा नहीं उठाने देना चाहती है। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। क्रूर और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। बुधवार को राष्ट्रपति ने जैसे ही आपातकाल के उस दंश का जिक्र किया जिसे 1975 में पूरे देश ने झेला, संसद में एक बार फिर से हंगामा मच गया। हर तरफ विपक्ष के हंगामे की आवाज गूंजने लगी। दरअसल कांग्रेस आपातकाल का मुद्दा कभी भी किसी भी कीमत पर उठाने देना नहीं चाहती, क्योंकि आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा कांग्रेस पर लगाया गया एक ऐसा काला धब्बा है जिसे कांग्रेस कभी साफ नहीं कर सकती। साल 1971 में देश में जब आम चुनाव हुए थे तब रायबरेली से इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर के चुनाव तो जीत गई थी, लेकिन उनके खिलाफ खड़े हुए राजनारायण ने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया गया कि इंदिरा ने चुनाव में सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है। इंदिरा गांधी पर लगे इन आरोपों की सुनवाई हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने की और उन्होंने इंदिरा गांधी पर लगे आरोपों को सही ठहराया और उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। इधर जज के इस फैसले से डरकर इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इंदिरा गांधी को कोई राहत नहीं मिली, यानी इंदिरा गांधी का सत्ता से बाहर होना तय था। और इसी डर से इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी
और अब 49 साल बाद देश में जब लगातार तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई है तो कांग्रेस मोदी सरकार से संविधान पर खतरा बता रही है। लेकिन संविधान को खतरा किससे हो सकता है, इसका पूरा फिल्म देश के लोगों ने 49 साल पहले देखा है। और अब जब आपातकाल के 50 साल होने वाले हैं तो नई सरकार के गठन के बाद गुरुवार को संसद में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया तो कांग्रेस बौखला गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके दिखाई, क्योंकि भारत के मूल्य में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। राष्ट्रपति के ऐसा बोलते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। लेकिन आपको हम कांग्रेस के उस हंगामे को भी सुनाते हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। सदस्यगण, आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हर कसौटी पर खरा उतरा है। जो संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र आने के बाद विपक्षी दलों के कई नेताओं का बयान भी सामने आया। किसी ने इसे मुद्दाहीन बताया तो किसी ने इसे बीजेपी का मैनिफेस्टो बताया तो किसी ने इस पर अपने वोट, जाति या फिर धर्म के आधार पर बयान दिया है। इधर संसद में आपातकाल का मुद्दा उठने के बाद बीजेपी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको सभी बयानों को सुनाते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा था कि राष्ट्रपति जी सरकारी भाषण दे दिए तो नॉर्मल है। सरकार के ही सारे मुद्दे वो लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में होंगे, लेकिन इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। आज के मुद्दे के बारे में बोलना चाहिए था। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए। तो बड़ी जरूरी विषय है। और आपको ये भी मालूम है कि मणिपुर इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला ना राष्ट्रपति जी से। ये बड़ी जरूरी है कि इस किस्म के विषय, चीन के सीमा से में क्या हो रहा है, बहुत बड़े विषय हमारे देश में है जो हम उठाना चाहते हैं हमारे देश में। और ये उठाने के लिए सरकार इस भाषण को इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे जवाब में तो नेचुरली प्रतिपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दे हम ऐसे भी बताएं जनता को जो संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। बस यही बात। नीट को लेकर भी कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि इस किस्म की मैनेजमेंट क्यों इतना बुरा हुआ इस बार। आपको पता है कि कभी कभी पोस्टपोन होता है, कभी कभी कैंसिल होता है, कभी कभी परीक्षा चलती है, किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। ये सारे विषय पे हमको अच्छी जानकारी चाहिए। 77 से लेकर आज तक राज्यपाल का अभिभाषण में असेंबली में और महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण लोकसभा में और राज्यसभा में, मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन जो उम्मीद थी और जिस भावना के साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है, मुझे निराशा हुई।
ऐसी बातें कही गई जिनका कि कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। लगता है कि प्रधानमंत्री जी को जनमत का कोई असर नहीं हुआ। अब आपातकाल की बात जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में थी, इसको कैसे देखते हैं सर? मैं वही बात कर रहा हूं। प्रेसिडेंट ने का जो प्रेसिडेंट एड्रेस जो था उस पर क्या कहना चाहिए, क्या निकल के आया, क्या लगा? ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। प्रेसिडेंट ने कहा कि ये ठीक है और स्टेबल। ये कोई मेजोरिटी नहीं है, ये बैसाखी पे चल रही सरकार है, जितने दिन चलती है चलने देंगे। उन्होंने इमरजेंसी 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी लगी है, वो निकालो। ने अपने अभिभाषण में आज जिक्र किया इमरजेंसी का कि 75 साल पूरे हुए, उसको लेकर के क्या? अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। कहाँ जो है वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, और जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता राशन की बात चल रही है वो कौन लोग हैं? रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। कल ही हरिद्वार में एक लड़की का सामूहिक रेप हुआ जो नाबालिग बच्ची थी, कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो राष्ट्रपति जी को हम तो उम्मीद करके बैठे राष्ट्रपति जी बोलेंगे इस पे कि जो देश में जो आज हालात हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता महिलाओं पर इतना उत्पीड़न हो रहा है, इस पर भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी कोशिश करें कल अपनी बात कहेंगे। नीट का जिक्र भी किया उन्होंने कि नीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर लीक क्यों हो रहा है? आप ये सोचने की सवाल है ना। आप पे तो सब कुछ है, आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक बल, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। तो कब कल होने वाली चीज भी कल होगा, जैसे हत्या होगी है तो कार्रवाई होगी, ये क्या बात है? हत्या होनी बंद होनी चाहिए ना, सवाल ये। तो अभी बहुत कुछ है जिसपे हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी महामहिम बोलेंगी, लेकिन वो नहीं बोली, लेकिन हम लोग बोलेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संगोल हटा करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखने की बात हो रही है, इसमें अच्छा है, ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, चलना चाहिए। चलेगा तभी देश में बदलाव होगा, और अखंड भारत भी तभी बनेगा, मजबूत भारत भी, सम्राट अशोक के सपनों का भारत भी तभी बनेगा जब संविधान के आधार पर देश चलेगा और सबको मौका मिलेगा। कल से हमने शुरुआत कर दी है, हमने कल भी माननीय अध्यक्ष जी से अपील की कि हमें बोलने में मौका दे, बड़ी आवाज उठाने के बाद मौका मिला। तो नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए, और क्योंकि हम भी बहुत लोगों के चुन के द्वारा भेजे गए वो हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, जनता ने भेजा अपनी बात रखने के लिए, तो उनकी बात उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या चलेगा? तो हम नगीना का धन्यवाद देते हैं, और नगीना के जरिए देश के जो कमजोरों की, बहुजनों की, हक वंचित समाज के लोगों की आवाज उसको उठाते रहेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट। पहले तो ये है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है, तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा ये है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है, और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको।
इमरजेंसी की भी बात की है प्रेसिडेंट ने, इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। देखिए, संविधान भारत की सबसे बड़ी ताकत है और संविधान को जब जब किसी ने चोट पहुंचाया है वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल अपने हित के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, देश को एक तरह से जेल बना दिया, पत्रकार की कलम बंद हो गई, राजनेताएं जेल में बंद होने लगे, उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, देश ठहर सा गया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। और ये नए पीढ़ी को जानने का पूरा अधिकार है। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसकी चर्चा की है तो आज होनी ही चाहिए। 50 वर्ष अब होने जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना आए जो इस कलंक को फिर से भारत के माथे लगाए। आज बहुत ही संतोष और हमारे लिए गर्व का विषय है कि परम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने नई लोकसभा के उद्घाटन भाषण में इमरजेंसी की त्रासदी को याद कराया, उसका उन्होंने पूरा निषेध किया। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए आगे की जनरेशन को कि कांग्रेस वाले जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आज तक राहुल गांधी ने कुछ कहा हाउस में, चुपचाप बैठे रहे। उस इमरजेंसी में क्या लोकनायक जेपी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी, क्या नानाजी देशमुख, क्या जॉर्ज फर्नांडिस, क्या कुलदीप नैयर, क्या उनके आज के समर्थक लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, सब मिसा में बंद थे। हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जेपी मूवमेंट में बिल्कुल यंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे। तो आज ये बात करते हैं, नाखून नोचे गए थे संघ के स्वयंसेवकों, प्रेस पर्सन सब की गई, जजेस को सुपरसीड किया गया था। तो इसलिए बहुत अभिनंदन, क्या ये बात कहेंगे। धन्यवाद। अच्छा क्या जिक्र किया, वो एक ऐसा, उसका तो जिक्र होता रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पुरानी बातों को इस तरह से भुला तो नहीं सकते ना। और कांग्रेस के जमाने में ये हुआ है, कांग्रेस ने ये किया था, उसकी बात वो कभी नहीं करते कि उन्होंने संविधान के साथ क्या खिलवाड़ किया था। आज कहते हैं संविधान की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी। पेपर लीक को लेकर के भी चर्चा हो रही है, पेपर लीक को कानून बनाएंगे, कड़े से कठोर से कठोर। बिल्कुल ठीक है, कानून बनना ही चाहिए और बनाएंगे, व्हाई नॉट। अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया, आप लोग भी इमरजेंसी में जेल में थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इमरजेंसी एक काला दिन था ही, उसमें बहुत सी ज्यादतियाँ हुई, उस ज्यादतियों का भुक्तभोगी आम जन, गरीब जन के लोग थे और उसका याद करना बहुत जरूरी था। काला दिवस के रूप में उसको पेंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस वालों ने ही संविधान का उस समय धज्जियां उड़ाई थी और आज संविधान की प्रति लेकर के हर जगह घूमे फिरते हैं कि एनडीए की सरकार है, उस संविधान पर खतरा है। तो चोर मचावे शोर की बात वो कर रहे हैं। इससे परिलक्षित होता है कि साहब वो संविधान को हर तरह से खिलवाड़ किया, हर तरह से बिगाड़ किया और आज वो संविधान की दुहाई देते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी ने बहुत सुटेबली कहा है और आम जन को, भारत की जनता को ये समझना चाहिए कि आज संविधान का खतरा नहीं है, बल्कि यदि खतरा भी है तो वही लोगों से जो 1975 में किया था। लेकर के भी बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन सरकार ने कह दिया सरकार हमारी संकल्पित है, जो नीट के दोषी करवाई एकदम संकल्पित है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का अच्छा पालन कर रही है सरकार और करेगी।
देखिए, पूरा देश अवगत है कि ये जो इमरजेंसी का दौर था यह हमारे देश के इतिहास में काले पन्नों में लिखा हुआ है और वह बड़ा ही खराब दौर था। और कहीं न कहीं लगता है कि हम कभी भी 140 करोड़ जनता उस काले दौर को, उस घिनौने दौर को, उस दुखद दौर को भूल नहीं सकते हैं। और यह कांग्रेस की करतूत थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और देश के हर वर्ग की स्वतंत्रता के साथ जो खिलवाड़ किया गया उससे हम सब वाकिफ हैं। तो निश्चित तौर पर 25 जून हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस काले दौर को याद किया जाएगा। और इसलिए याद किया जाएगा, हम स्मरण रखना चाहते हैं क्योंकि हमारी वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी उससे सीख ले और उसकी पुनरावृत्ति न हो। और इसी वजह से हम बार बार इमरजेंसी की बात करते हैं। और आज माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी हम सबको याद दिलाया। तो उस घिनौने दौर को, उस काले दौर को हमें याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में हम सब सचेष्ट रहें।